नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आरएस साइबर कैब की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप आधार यूसीएल सेंटर चला रहे हैं तो भी ये वीडियो देखिए। अगर आप आधार यूसीएल सेंटर पहले चला रहे थे लेकिन आपका आईडी सस्पेंड हो गया होगा तो आपको उस आईडी को कैसे रीएक्टिव करेंगे, ए टू जेड इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे वीएलई भाई जो पुराने आधार यूसीएल पे वर्क कर चुके हैं, जिनका आधार यूसीएल सेंटर बंद हो चुका है, जिनका 3 महीना या 1 साल या 2 साल जिनका भी हो गया है, लेकिन वो चाह रहे हैं अपना आधार यूसीएल सेंटर फिर से रीएक्टिव करने के लिए, यानी फिर से चालू कराने के लिए, लेकिन उनको तरीका मालूम नहीं है कि कैसे स्टार्ट करेंगे वो अपना आधार यूसीएल सेंटर। अगर ये वीडियो देख लेते हैं, अगर मैं जिस वीडियो में जिस तरह हम आपको बता रहे हैं अगर उस तरह आप फॉलो करते हैं तो आपको यकीनन कहते हैं आपको 110% आपका आधार यूसीएल सेंटर से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो जो दिखते हुआ है वो टोटल का टोटल इसमें हम नोट करके इस डायरी में लिखा हुआ हूं। जिस तरह इस वीडियो में बताया हूं उस तरह अपने दोस्त को भी बताया हुआ हूं। उनका आधार यूसीएल सेंटर फिर से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उनका आधार यूसीएल सेंटर सस्पेंडेड हो चुका था, लेकिन उसका कैसे स्टार्ट हुआ है फिर से वही तरीका आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आपका आधार यूसीएल सेंटर पे वर्क कर रहे हैं लेकिन आपकी आईडी सस्पेंड हो जाता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहां तक कि आपके स्टेट टीम भी आपको कोई मदद नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब, अगर जब तक आपका आधार यूसीएल सेंटर पे वर्क कर रहे हैं, जब तक आपका आईडी एक्टिव है, तब तक आपका स्टेट टीम यानी आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपको हेल्प करते रहते हैं। क्योंकि आप सीरियसली से आप वर्क कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैक जनरेट कर रहे हैं आप आधार यूसीएल से, तब आपको मदद करते हैं। जिस दिन आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी उस दिन आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थोड़ा कम आपसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। कहेंगे, आप कहिए कि सर मेरा डीएक्टिव हो गया, अगर सस्पेंड हो गया, कब से चालू होगा, प्लीज चालू करा दीजिए ना। तो आपको सही तरीका से आपको मदद नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अगर उस तरह आप करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी आपका हेल्प करेंगे और आपका स्टेट टीम भी आपको आधार यूसीएल सेंटर स्टार्ट करने में यानी फिर से रीएक्टिव करने में मदद करेंगे। उस डायरी में टोटल को टोटल नोट करके रखे हुए हैं। हाँ देखिए फ्रेंड, अगर आप अभी भी आधार यूसीएल पे वर्क कर रहे हैं तो आपको एक मैसेज आता होगा आपके मोबाइल फोन पे, तो वो देख लीजिए। क्योंकि सभी का जो 2022 तक ले जी भी एनएससीआईटी का एग्जाम दिए हुए हैं उनका लास्ट डेट है मई, यानी 1 मई से पहले 1 मई 2024 से पहले वो फिर से अपना एनएससीआईटी का एग्जाम दे दे, नहीं तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी और आपकी आधार यूसीएल भी बंद हो जाएगा। अगर आप ईसीएमपी भी काम करते होंगे तब बंद हो जाएगा। जो भी उसमें नंबर दिए होंगे तो आप एक मैसेज आता होगा, यहाँ पे शो होता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो मेरा नाम है, जैसे मैं डियर रोहन प्रताप या जो भी आपका नाम होगा, यहाँ पे लिखा डू नॉट फॉरगेट टू बुक योर री सर्टिफिकेट एग्जाम बिफोर द एक्सपायरी पीरियड 1 मई 2024 मेंटेनेंस योर सर्टिफिकेट प्लीज चेक योर ईमेल आईडी मोर डिटेल इग्नोर ऑलरेडी। अगर पहले से आप एग्जाम दे चुके हैं तो आपको इसको इग्नोर कर देना है। कहने का मतलब आपको 1 मई 2024 से पहले आपको एग्जाम दे देना है। कहने का मैसेज मेरा भी आया है तो हम भी एग्जाम दे देंगे, नहीं तो मेरा आधार यूसीएल सेंटर बंद हो सकता है। तो इसलिए अगर आप अभी भी आधार यूसीएल पर वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एग्जाम दे दीजिए। तो चलिए, तो हम बात करने वाले हैं आधार यूसीएल को फिर से रीएक्टिव कैसे करेंगे। चलिए, तो इस डायरी में नोट करके आप लिखे हुए हैं, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, उसी तरह आपको वर्क करना है। देखिए, आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, यहां तक कि आपका स्टेट टीम भी आपसे मदद कर देंगे, आपको मदद कर देंगे आधार यूसीएल स्टार्ट करने में। अब अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। यूसीएल रीएक्टिव यानी पहले से बंद हुआ आधार यूसीएल सेंटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए फ्रेंड, उन व्यक्तियों का बंद हो गया होगा जिनका आईसीआईसी बैंक बीसी चलाते होंगे, उनका तो बैंक बीसी बंद हो चुका होगा। तो उनसे आग्रह है कि वो नजदीक वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर
या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करके वो पहले फर्स्ट में उनको बैंक बीसी ले लेना है। भले आप HDFC से ले लीजिए, चाहे IDFC बैंक से, या एक्सिस बैंक, कोई भी एक बैंक बीसी होना चाहिए। 2 नंबर में लिखे हुए NSE/IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जिनका अगर ID सस्पेंड हो गया होगा तो हम कहेंगे, उनको सलाह देंगे कि आपको फिर से री एग्जाम दे दीजिए। उस सर्टिफिकेट पे आपका आधार UCL चालू नहीं होगा। जब आपका बंद हो जाता है तो उसको चालू होने का लेकिन बहुत तामझाम करना पड़ेगा। तो समझिए, तो आपको फिर से NSE/IT का एग्जाम दे दीजिएगा, तभी आपका आधार UCL सेंटर स्टार्ट होगा। कहने का मतलब, जिस तरह पूरे शुरू से आपको प्रक्रिया बताया गया है, आधार UCL सेंटर जिस तरह शुरू से स्टार्ट किया जाता है ना, वही प्रक्रिया आपको पूरा करना है। लेकिन उसमें UCL पे जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका लिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इसलिए आपको रजिस्टर नहीं होता, आपको ऑफलाइन ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए, तो आपको NSE/IT का फिर से री एग्जाम दे देना है। उसके बाद 3 नंबर में आपको, अगर पहले से आप आधार UCL पर वर्क किए होंगे तो पुराना लैपटॉप होना चाहिए, तभी आपका स्टार्ट होगा, तभी आपका मशीन रजिस्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिस दिन आपका अगर फिर नया आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, जब उसमें CSC ID आप ये डालेंगे ना, आपका नया वाला NSE/IT सर्टिफिकेट, तो आपका ऑटोमेटिक रजिस्टर वाला जो भी डिवाइस होगा, यानी आपका लैपटॉप होगा, वो आपको शो होने लगेगा। तो आपको रजिस्टर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको पुराना ही लैपटॉप या PC को इस्तेमाल करेंगे, तब जल्दी रजिस्टर हो जाएगा, LT प्रक्रिया होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर नहीं होगा तो आप अपने स्टेट टीम के पास वो पुराने वाला लैपटॉप ले जाएंगे। अगर वो खराब हो गया होगा तो वहाँ पे जो भी उसके सर्विस सेंटर में जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ, ये नहीं बनने वाला होगा, तब आपका फिर से आपका आधार UCL स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पुराना होना चाहिए। तो देखिए, अब बात कर पुराना आधार UCL को रीएक्टिव करने के लिए किस तरह फॉर्म फिलअप करेंगे, चलिए उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये तो आपको बता दिए हैं कि किस तरह आपको एग्जाम देना है, आपको बता दिए। चलिए, तो आपको फर्स्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से जाके बात करना है। उनके ऑफिस में जाकर फोन से नहीं बात करना है, उनसे जाएंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है, आधार कॉन्सेप्ट फॉर्म वाला, जो पहले आप भरे होंगे, आपको मालूम होगा। अगर भूल गए होंगे तो आप उस फॉर्मुआ पर लिखा होगा ऑपरेटर या सुपरवाइजर एसोसिएटेशन लिखा होगा। उस फॉर्मुआ को भरना पड़ेगा कलम से, जो पहले भरे होंगे। भर के आप उनको उस पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से मोहर वोहर मारवा लेंगे। आप अब जाके लगलिए स्टेट टीम के पास जमा करेंगे तो भी हो जाएगा। हम कहेंगे आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास ही उसको जमा कर दें और उनसे पूछते रहिए, क्योंकि उनके द्वारा वो जो फॉर्म जाएगा ना, तो रिजेक्ट नहीं होगा और आपका बहुत कम ही समय में आपका आधार UCL सेंटर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, आपको UCL में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, उस एसोसिएशन फॉर्म वाला जो कंसेंट फॉर्म है आधार UCL का, तो उसमें आपको 4 प्रकार के फॉर्म को उसमें जमा करना पड़ेगा। तो क्या क्या 4 डॉक्यूमेंट है उसको आपको जमा करना पड़ेगा। फर्स्ट में आपको कॉपी ऑफ आधार का एगो ई-कॉपी चाहिए, उसका 2 कॉपी ले लेंगे, और NSE/IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ फ्रेंड, अगर पुराना सर्टिफिकेट होगा, उसी NSE/IT का फॉर्म भरेंगे तो पता चलेगा 2 महीने चालू होगा, आपका आधार UCL सेंटर बंद हो जाएगा। तो हम आपको सलाह देंगे कि फिर से आपको री एग्जाम दीजिए NSE/IT का, और जो नए वाला सर्टिफिकेट मिलेगा वहीं उनको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जमा करेंगे। पुराना वाला को भूल जाइए जो बंद हो गया है, तो समझिए, नहीं तो आपका स्टार्ट नहीं होगा। होबे करेगा तो 1 महीना काम करेंगे, फिर से सस्पेंड हो जाएगा, तो दुखुआ का दुखुआ लगे रह जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। 3 नंबर में आपको पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवा लेना है, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन, आपको वहाँ पे कॉपी ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन का 2 कॉपी लगा देंगे। उसके बाद 4 नंबर में आपको BC ID होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक BC नहीं होगा तो आप बहुत कोशिश कीजिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट टीम के ज़्यादा किस तरह आपको बैंक BC मिलेगा उनसे बात कीजिए, और जिस तरह आपको बताएंगे कि इस सर्विस में ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपको बैंक BC मिल जाएगा। BC ID का जो भी आपका परिचय पत्र होता है ना, या आप बैंक मित्रा पोर्टल पे जाकर वहाँ से BC ID अपना डाउनलोड कर लेंगे। यानी चारों डॉक्यूमेंट को अटैच करके कलम से फिल करके साइन ऑन करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास जमा कर देंगे, तो भेज देंगे आपके स्टेट टीम में। जब स्टेट टीम के द्वारा भेज देंगे तो आपको उधर से मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल ID पे कि आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट दिए हुए हैं वो व्हाइट लिस्टेड के लिए भेज दिया गया है, इस तरह का मैसेज आएगा। जब आ जाएगा तो वहाँ से आपके स्टेट टीम के
द्वारा कॉल आएगा कि आप अपना एनीडेस्क नंबर दीजिए आपका डिवाइस का, हम इसी रजिस्टर कर देंगे। जब रजिस्टर कर देंगे तो उसके बाद एलटी प्रक्रिया में पूरा हो जाएगा तो वो भी शुरू हो जाएगा। हाँ फ्रेंड, अगर बाई द वे आपका जो भी स्टेटस आईपी अगर पुराना वाला बंद हो चुका है तो कोई बात नहीं, नए वाला स्टेटस आईपी वहां पे दे सकते हो। तब उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन में आपका आधार यूसीएल स्टार्ट हो जाएगा, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और पहले जैसा आप वर्क कर लेंगे। हाँ फिलहाल देखिए फ्रेंड, अभी डेट ऑफ बर्थ, नाम और मेल फीमेल जो भी होगा जेंडर अभी बंद है यूआईडीआई की तरफ से ही, लेकिन आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अपडेट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैक जनरेट कर सकते हैं और अपने यूसीएल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आधार यूसीएल को रीएक्टिव कैसे करेंगे आपको बता चुका हूं। अगर नए होंगे तो इसी तरह की प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो आपका आधार यूसीएल सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जिस तरह आपको बताएं ना स्टेप बाय स्टेप, अगर उस तरह कर देंगे यकीनन आपका आधार यूसीएल सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आधार से रिलेटेड और आधार यूसीएल से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, तो रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।